हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि दीवान। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूं। मैं लेके आई हूं आज करंट अफेयर के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज़म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस कब मनाया गया? तो 13 जून को मनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, ये दिवस किस लिए मनाया गया? तो इस दिवस का जो थीम रहता है वो है हमारी आवाज़ सुनने में एकजुट है। ये उसका थीम है, हमारी आवाज़ सुनने में एकजुट है, ये इसका थीम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, किस बैंक ने कैलेंडर EMI सुविधा के लिए EMI पे लेटर प्लेटफॉर्म जस्ट मनी के साथ साझेदारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ICICI बैंक के साथ क्या किया है, इन्होंने साझेदारी किया है। ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग उसके बारे में कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं कि क्यों घोषणा की गई है। तो इसलिए घोषणा की गई है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर क्या करेंगे, खरीदारी करने के लिए अपनी कैलेंडर्स, है ना, EMI सुविधा का विस्तार करने के लिए डिजिटल EMI प्लेटफॉर्म जस्ट मनी के साथ क्या किया गया, इन्होंने साझेदारी किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोच्चि में कैंसर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो कहाँ उद्घाटन किया है? तो केरल में उद्घाटन किया है। अब देख लेते हैं हम लोग केरल के बारे में थोड़ा सा। ये देखते हैं हम लोग जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, कौन है? पिनाराई विजयन ने यहाँ पे एक कैंसर निदान और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। यह जो कैंसर का जो अनुसंधान केंद्र है वह सेवाओं के लिए देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला है। तो कौन सी प्रयोगशाला है? तो ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला है। ठीक है। और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने यहाँ पे किया है। ठीक है। इसका जो उद्घाटन किसने किया है? पिनाराई विजयन ने किया है। अगला देख लेते हैं हम लोग, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? तो किसे वो किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो रबाब फातिमा को नियुक्त किया गया है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो रबाब फातिमा को नियुक्त किया गया है। ठीक है। अब ये देख लेते हैं जो जिसको नियुक्त किया गया है वो कौन थी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत थी। ठीक है। कौन थी वो? पहले राजदूत थी। रबाब फातिमा कौन थी? पहले राजदूत थी। और यह संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव इसे नियुक्त किया गया है। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इतना फैक्ट, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस राज्य के राज्यपाल ने उद्योगपति रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो कहाँ के जो राज्यपाल ने की है और कौन से राज्य की है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा को राजभवन मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा साहित्य के मानद डॉक्टर से सम्मानित किया गया है। किसने सम्मानित किया गया है? कौन इसको सम्मानित किया है? तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है कौन है? भगत सिंह कोश्यारी द्वारा। ठीक है। इसको क्या मिला है? मानद डॉक्टर से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने छोटे और मध्य व्यापारी मालिकों को दुकान बीमा करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गो डिजिट के साथ। ठीक है।
देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने छोटा और मध्यम व्यापारी के मालिकों को दुकान बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए भारत के सबसे तेजी से बढ़ते सामान्य बीमाकर्ताओं में से एक गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ क्या किया गया, साझेदारी की है। फिनो पेमेंट्स बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये देख लेते हैं हम लोग। 4 अप्रैल 2017 में हुई थी। फिनो पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, ये मुंबई में है। ठीक है, जूही नगर नीवी मुंबई में है। फिनो पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, ऋषि गुप्ता है। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो कहाँ उद्घाटन किया है, तो गोवा में उसका उद्घाटन किया है। ठीक है, अब उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। क्या बोल रहा था, केंद्रीय वित्त मंत्री है कौन है हमारा, निर्मला सीतारमण है, जो 6 से 12 जून तक मनाया गया। ठीक है, मनाए गए वित्त मंत्रालय के आज़ादी और अमृत महोत्सव में प्रतिष्ठित सप्ताह के हिस्से के रूप में गोवा में राष्ट्र सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर का उद्घाटन किया। तो कब से कब तक मनाया गया, ये अच्छे से याद रखिएगा। ये डेट को 6 से 12 जून तक मनाया गया। कहाँ मनाया गया, तो ये कहाँ मनाया गया, गोवा में मनाया गया। ये 2 पॉइंट याद करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। आर सुब्रमण्यम कुमार को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कौन सा बैंक है वो, आरबीएल बैंक में नियुक्त किया गया है। ठीक है, कौन से बैंक में नियुक्त किया गया है, तो आरबीएल बैंक में नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। किस देश ने जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन एनोको वैक्सीन लॉन्च किया गया है? तो किसने लॉन्च किया गया है, तो भारत सरकार ने लॉन्च किया गया है। किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो जानवरों के लिए। ठीक है, ठीक है, अब किसने लॉन्च किया ये देख लेते हैं हम लोग। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश का पहला घरेलू वैक्सीन लॉन्च किया गया है। तो कौन लॉन्च किया है और कहाँ के हैं, ये देख लेना। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर ने किया गया, ये कृषि मंत्री है ना। और कहाँ पे, हरियाणा में इसका क्या किया गया है, इसका लॉन्च किया गया है इस वैक्सीन को। और यह वैक्सीन किसके लिए है, तो यह वैक्सीन किसके लिए है, जानवरों के लिए है। इसका नाम क्या है, एनोको वैक्स है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 13 जून के जो करंट अफेयर है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। ठीक है, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया, तो कब मनाया गया, तो यह डे याद रखना 12 जून को मनाया गया। फिर देखना, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो कौन सा बना है, हिमाचल प्रदेश बना है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद देखना, थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। यूरोपीय संसद ने किस वर्ष तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है, तो 2035 तक। ठीक है, किसके लिए किया गया है, जो डीजल कार होते हैं और पेट्रोल होते हैं उसके बिक्री में प्रतिबंध के लिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यूएई के जो राष्ट्रपति बने हैं वो हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। यूनिकटेड की विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत किस स्थान पे है,
तो आपको पता है भारत, हम लोग इस क्वेश्चन को पहले क्लास में कर चुके हैं। तो कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। ठीक है। किस मंत्री ने लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक शीर्ष वाली पुस्तक का विमोचन किया गया? तो धर्मेंद्र प्रसाद ने किया गया है। ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किसे 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो NJ ओझा को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने YSR यंत्र सेवा को क्या किया गया है? शुरुआत की गई है। तो कौन सा राज्य है वो? आंध्र प्रदेश राज्य है। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। किस कौशल विकास योजना DSDP के उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों का दूसरा संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली पे किया गया है। ठीक है। ठीक है। अगर आपको मेरा ये क्वेश्चन सीरीज़ वाला पार्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है। और सब्सक्राइब करिएगा। मैंने बहुत ही कम टाइम में आपको 20 क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। थैंक यू।